अरे अरे अरे, आप लोग रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? क्या हो गया कद्दू जी? ऑफिस में आते से ही तो रोना चालू कर दिया आप लोग। अरे सीए नितिन साहब, रोए नहीं तो क्या करे? क्या करे? क्यों, ऐसा क्या हो गया जो रोना पड़ा आप लोग को? अरे क्या बताए सीए साहब, सब नुकसान हो गया, सब नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? आराम से बताइए। अरे सीए साहब, धंधा पानी चल नहीं रहा। कितना बार आपको हम बताए? अरे हाँ हाँ बताया। अरे तो क्या हुआ? धंधा पानी में अप्स एंड डाउन होता है, ऐसे कमजोर हो जाइएगा आप तो कैसे चलेगा? बिजनेसमैन को कमजोर नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और नहीं है आपके पास कोई सॉल्यूशन तो हमसे पूछिए, हम बताते हैं। अरे सीए साहब, तभी तो आपके यहाँ आए हैं, तभी तो आपके यहाँ आए हैं। एक तो धंधा पानी नहीं चल रहा, ऊपर से ये गोला कद्दू, इसके चक्कर में 2 लाख रुपया का नुकसान हो गया। 2 लाख का नुकसान हो गया कैसे? अरे आज मेरा फोन पे मैसेज आया था कि हमको 5 करोड़ का लॉटरी लगा। क्या बात कर रहे हैं? 5 करोड़ का लॉटरी लगा है? उसके बाद भी आप रो रहे हैं? इतना बड़ा लॉटरी लगने पे आदमी को जश्न मनाना चाहिए, आप रो रहे हैं? खुशी का आंसू तो नहीं है ये? अरे नहीं सीए साहब, खुशी का आंसू नहीं है, कोई लॉटरी नहीं लगा। मैसेज आया था, ये भी खुश हो गया कि 5 करोड़ रुपया का लॉटरी लगा। नीचे लिंक पे क्लिक कर दिया, उसमें लिखा था लॉटरी का पैसा चाहिए तो नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करने। ये क्लिक कर दिया और बैंक से सारा पैसा निकल गया मेरा। एक तो धंधा पानी चल नहीं रहा, ऊपर से 2 लाख का नुकसान हो गया। ओहो हो, अच्छा तो आप लोग के साथ साइबर फ्रॉड हो गया। हाँ, साइबर फ्रॉड हो गया। अरे तो मेरे पास क्यों आया? साइबर थाना में जाइए, कंप्लेन कीजिए। अरे किए है कंप्लेन। तो क्या बोला? अरे बोलेगा क्या, बोलता मिलेगा पैसा तो बताएंगे। आपको तो पता ही है कैसे बात करता है वो लोग। अच्छा तो फिर आप मेरे यहाँ क्यों आए? हम क्या मदद कर सकते हैं? देखिए अगर पैसा वैसा चाहिए तो मेरा हाथ अपने अभी टाइट है, हम पैसा का मदद नहीं कर पाएंगे। साफ साफ बोल देते कद्दू जी। अरे हमको पैसा नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमको एडवाइस चाहिए। अच्छा एडवाइस चाहिए, पूछिए ना क्या एडवाइस चाहिए। देखिए सीए साहब, अब बैंक बैंक पे हमको भरोसा नहीं रहा। बैंक में पैसा रखते हैं तो वहां से निकल जाता है कोई ना कोई बहाना से। कभी बैंक भाग जाता है, कभी साइबर फ्रॉड हो जाता है। मतलब मिडिल क्लास को किसी ना किसी तरीके से लूटना है कद्दूपुर में। पहले वाला जमाना ही ठीक था, जब चेक से सारा काम होता था, कोई ऑनलाइन का काम नहीं था। ऑनलाइन का काम तो हो गया, डिजिटल हो गया, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं, वो सब जनता देखे। और जो लोग ये सब कर रहा है उस लोग को पूरा सपोर्ट है। हाँ हाँ, अब क्या कर सकते हैं? ये सब ठीक करना है तो सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। और सिस्टम ठीक करने के लिए तो नेता बनना पड़ेगा ना। और नेता बनने के बाद आप उसी सिस्टम का पार्ट बन जाइएगा। तो कुल मिला के सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। आपको अगर सिस्टम ठीक करना है और आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उसलिए मेरे पास आए कि हम आपको एडवाइस दे कि आप इलेक्शन कैसे लड़िएगा, तो ये मेरा काम नहीं है। और एडवाइस लेके कोई फायदा भी नहीं होगा आपको, आप चुनाव जीत भी नहीं पाइएगा। अरे हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ने आए हैं। हमको बस आप ये बताइए, मेरा जितना भी जमा पूंजी है उसको हम कहाँ सेव करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? दुकानदारी तो चल नहीं रहा, ये लोग भी बड़ा हो गया, नौकरी भी मिल नहीं रहा इस लोग को। 1-2 साल तैयारी कर रहा पेपर का, अगर नहीं निकला पेपर, जॉब नहीं लगा तो कोई छोटा मोटा धंधा पानी करना होगा। उसके लिए पैसा तो होना चाहिए ना। आप कोई रास्ता बताइए कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे जिससे पैसा बढ़े हम लोग का और नुकसान नहीं हो, चोरी नहीं हो। अरे काम कीजिए, मेरे पास पैसा रख दीजिए, गायब नहीं होगा। अरे सीए साहब सही सही बताइए अब आइडिया। अब हम लोग का भविष्य का बात है, हम लोग अपना भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है तो मोबाइल के साथ खिलवाड़ कम करो। मोबाइल के साथ तुम खिलवाड़ नहीं करता तो 2 लाख रुपया बच जाता ना। फिर उस 2 लाख को हम 4 लाख में कैसे बदलते हैं तुमको पता भी नहीं चलता, बेवकूफ कहीं का। फालतू का लिंक पे क्लिक करता है। आप सुनिए कद्दू जी, आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है यही जानकारी चाहिए ना। हाँ हाँ, यही जानकारी चाहिए। हाँ तो रुकिए, अभी हम बताते हैं, रुकिए एक मिनट। यही मकान है लगता है उसका। एड्रेस तो यही बताया था, लेकिन काफी सुनसान एरिया में है। चलो चल के देखते हैं। अरे हाँ, बोलिए नितिन बाबू, क्या काम है? अरे गुड्डू भैया, फ्री है 2 मिनट? अरे नितिन बाबू, काम बताइए ना। हम कोई साबुन का टिकिया थोड़ी ना है जो फ्री रहेंगे। सुनिए ना, थोड़ा सा आपसे काम था। एक क्लाइंट आया हुआ है, उसको ना अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। कह रहा है कोई अच्छा जगह बताओ जहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करे तो पैसा बढ़े और चोरी भी नहीं हो। तो थोड़ा सा एडवाइस दे दीजिए। कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पूछ के बताइए। अरे बाद में पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे तो उसको लगेगा ना हम किसी से पूछ के बता रहे हैं। वो तो मेरे पास पूछने आया, उसको क्या पता कि हम आपसे पूछ रहे हैं। ऐसे क्लाइंट भाग जाएगा मेरा। आप बताइए ना कोई बढ़िया जगह जहाँ पैसा लगाया जाए तो नुकसान ना हो और बढ़े भी। नुकसान होने का चांसेस बहुत कम हो। असल में क्लाइंट जो है ना बहुत टेंशन में रो रहा है बेचारा। कह रहा है उसका लड़का सब ना तैयारी कर रहा है पेपर वेपर का, नौकरी लग नहीं रहा, 1-2 साल देखेगा, नहीं तो छोटा मोटा धंधा करना होगा ना। उसका दुकान भी नहीं चल रहा और आज 2 लाख का नुकसान हो गया उसको। इसीलिए चाह रहा पैसा थोड़ा सा सही जगह रखे, सेफ रहे और थोड़ा बढ़े तो लड़का लोग जो है दुकानदारी करेगा आगे चल के, पूंजी बना रहे ना। अरे अगर जल्दी पैसा बनाना है तो फिर एक ही रास्ता हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा रिस्की है। कहिए कि एसआईपी करेगा और जो थोड़ा फंड है ना वो गोल्ड और सिल्वर में डाल देगा और कुछ पैसा सेविंग में भी रखेगा इमरजेंसी के लिए। मतलब डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। मतलब कहने का है कि अलग अलग जगह निवेश करे, एक जगह नहीं। थोड़ा एसआईपी में, थोड़ा सेविंग में, थोड़ा एफडी में, थोड़ा गोल्ड सिल्वर में। और अगर ज़्यादा पैसा है उसके पास
तो थोड़ा जमीन जगह में भी लगा दे। अच्छा अच्छा ठीक है धन्यवाद गुड्डू भैया। हाँ सुनिए कद्दू जी, ऐसा है ये बताइए कितना पैसा है आपके पास, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अरे भाई 25-30 लाख रुपया होगा। अरे चाचा 25-30 लाख है तो उसमें से हमको भी कुछ दे दीजिए। अरे तुमको क्यों दे पैसा? आपको चाय पिलाए है। अरे तो तुम्हारा सीए साहब क्या क्लाइंट है, हम चाय तो पिलाएगा ना, जिसको देखो खाली पैसा मांग रहा। अरे पगला लड़का, तुम तब से क्या खुजला रहा और सूंघ रहा है? तभी से तुमको देख रहे हैं, तुम खुजला रहा और सूंघ रहा है। उसी हाथ से चाय पिला हम लोग को बनाकर, गंदा आदमी। इतना ही खुजली हो रहा है तो क्रीम लगा, और खुजली करके सूंघता कौन है? ऐसा क्या सेंट आ रहा है तुमको जो सूंघ रहा है तुम बार बार? अरे खुजली करके सूंघने में तो मजा आता है, बहुत अच्छा खुशबू आता है। हम आपको सूंघाते हैं, सूंघ के देखिए। अरे खबरदार जो इधर आया वहीं रहो, सूंघ के देखिए। तुम खुजलाओ और हम सूंघे। सीए साहब कैसे आदमी लोग को आप रखे हैं अपने काम पर? ऐसे जो ये खुजलाता है आपको अच्छा लगता है, उसके बाद उसी हाथ से चाय पानी आपको पिला रहा है, कैसे पी लेते हैं आप? अरे जैसे आप पिए वैसे। अरे तो हमको पता थोड़ी ना था कि ये ऐसा है। अब हम कभी आपके यहाँ पियेंगे नहीं, आपको तो पता है कि ये कैसा है। अरे पता होने से थोड़ी ना कुछ होता है, असल में ये मेरा रिश्तेदार है। इसका पापा जो है ना ढोलक बजाता था ना, तो हम नाचते थे। अरे सीए साहब, इसका बाप ढोलक बजाता था और आप नाचते थे, ये सब फालतू बात छोड़िए ना। हमको ये बताइए ये एसआईपी होता क्या है? हमको ये बताइए हमको अपना पैसा निवेश कहाँ करना है? देखिए कद्दू जी, सबसे पहले तो आपको 2 लाख रुपया हाथ में नगद रखना है। कभी भी इमरजेंसी होता है तो घर में 1.5-2 लाख रुपया होना चाहिए। और 2 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में। 4 लाख आपका निकल गया, अब बचा 26 लाख रुपया। उसमें से 6 लाख का एफडी कर दीजिए, वो भी अलग अलग। 3 लाख का काला कद्दू का नाम से, 3 लाख का गोरा कद्दू का नाम से। नहीं तो लड़ेगा आपस में, मेरा है मेरा बोल के। और एक काम कीजिए, 10 लाख का एसआईपी कर दीजिए। अरे सीए साहब, ये एसआईपी क्या होता है? अरे एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, हर महीना थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालना पड़ता है म्यूचुअल फंड कंपनियों में, और वो पैसा शेयर में जाएगा। आपके बदले एक्सपर्ट लोग अच्छा अच्छा कंपनी का शेयर में पैसा लगाएगा। थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा होने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पैसा कंपाउंड होता है। 10 से 12% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। यानी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ेगा। अरे तो सीए साहब, पापा आपको बोले मेरे पास 30 लाख रुपया, आप बोले 10 लाख का एसआईपी कर दो, और अभी कह रहे थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना डालना होता, तो क्या हर महीना 10-10 लाख रुपया डालना होगा? इतना तो पैसा है ही नहीं पापा के पास। अरे हाँ हाँ सीए साहब, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अरे दरअसल बात ऐसा है, एसआईपी में आप 500 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, समझे? जैसे 500 गोरा कद्दू का नाम से, 500 काला कद्दू का नाम से आप हर महीना दे रहे हैं। लेकिन आपके पास पूंजी है, इसीलिए हम बोले 10 लाख का कर दीजिए। अब एक काम कीजिए, 5 लाख का एसआईपी कर दीजिए लमसम, ठीक है, एक बार में। और बचा 5 लाख, उससे हर महीना 5-10 हजार रुपया देते रहिए। इससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में पैसा ज्यादा होगा आपका, अच्छा खासा बन जाएगा। लड़का लोग धंधा पानी कर पाएगा, लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और बाकी पैसा से सोना चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत बढ़ रहा है आजकल। अरे ठीक है सीए साहब, ठीक है, हम अभी आते हैं पैसा लेके घर से, कीजिए एसआईपी। हाँ आप आइए ना, कर देंगे। अरे क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रहा, बैल बजा रहे हैं। कोई है? कोई है? हेलो हेलो, क्या बात है? घर में कोई है नहीं क्या? बात भी हुआ था, एड्रेस भी यहीं का था, दरवाजा भी अंदर से बंद है, या तो सो गया होगा। एक बार फिर से बुला के देखते हैं। कोई है? हेलो। अरे अरे आवाज दिया, आएगा लगता है। अगला नेताजी बताइए, क्या लीजिएगा, चाय या कॉफी या सिर्फ सादा पानी? अभी हमको कुछ नहीं लेना है, मेरा बहुत जरूरी मीटिंग है, हमको जाना है काम से। रेशमी जी को बुला दीजिए, रेशमी जी से बात हुआ था। पैसा लेके आए हैं? हाँ पैसा पूरा लेके आया, ये जो सूटकेस है ना पूरा पैसा से भरा हुआ है। दिखाइए। अरे रेशमी जी को बुलाइए ना, उनको दिखाएंगे। हम ही है रेशमी, दिखाइए। अच्छा आप ही रेशमी जी, आप ही से बात हुआ था फोन पे? हाँ हमसे बात हुआ था, पैसा दिखाइए। हाँ ये देखिए। पूरा है ना? अरे उधर किधर देख रहे हैं, इधर देखिए ना, देखिए पूरा सूटकेस भरा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे अभी भी आप इधर देख रहे हैं, इधर देख ही नहीं रहे, बोल रहे हैं ठीक है। एक मिनट, आप काला चश्मा भी लगा के रखिए, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं हमको दिखाई नहीं देता है, मेरा आँख ठीक नहीं है, हम अंधा है। क्या बात कर रहे हैं, आप अंधा है? तो आपको हमको फोन पे बता देना चाहिए था। अंधा है तो आप मेरा काम कैसे कीजिएगा? अरे जैसे हम अपना काम करते हैं। अरे तो कैसे कीजिएगा आप बिना आँख के? इतना खतरनाक काम हम आपको दे रहे हैं, आप हमसे वादा किए थे, इतना सुने हम आपके बारे में, और आप अंधा है, आपसे नहीं हो पाएगा ये काम। आज तक हम जो भी काम लिए है ना, वो काम हम अधूरा नहीं छोड़े हैं, पूरा करके ही दिए क्लाइंट को। मेरा आँख हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्लाइंट का काम जरूर होता है। अरे हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते आपके ऊपर, इतना पैसा दे रहे हैं आपको, काम पूरा नहीं हुआ तो? काम पूरा नहीं हुआ तो जितना पैसा आप दिए उसका हम डबल देंगे आपको। अरे आपको पता का हम कितना दिए? आप गिने तो नहीं, आपको तो दिखता ही नहीं है। बात तो 50 लाख का हुआ था ना, तो 50 लाख लाए होंगे। अरे हम कितना लाए वो आप गिनिएगा तब ना पता चलेगा। हम पैसा सुन के बता देते हैं कितना है कितना नहीं है। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? हम मजाक नहीं करते हैं, आपका नोट एक ज्यादा है इसमें, 500 का, देख लीजिए। अरे आपको कैसे पता चला 500 का एक नोट ज्यादा हम डाले इसमें? एक नोट फटा हुआ था इसीलिए हम एक नोट एक्स्ट्रा डाल दिए थे। कहे ना, हमको सब पता चल जाता है। सही में आप काम कीजिएगा ना, हो जाएगा ना जो हम बोले हैं। अगर नहीं होगा तो अभी बोल दीजिए, हम दूसरा आदमी ढूंढ लेंगे, क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ
तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत जरूरी काम है ये, किसी भी हालत में ये काम होना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए। हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। हम काम लिए हैं तो पूरा करके देंगे। ठीक है फिर, डन रहा। 1 हफ्ता का समय है आपके पास, काम पूरा नहीं हुआ तो आप हमको डबल पैसा देंगे, यानी 1 करोड़ रुपया देंगे। हाँ ठीक है, जबान दिए, काम पूरा नहीं होगा तो पैसा डबल मिलेगा आपको। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हम काम पूरा नहीं किए। हाँ वो तो देख लेंगे होता है कि नहीं। ठीक है हम चलते हैं। ठीक है, पैदल घर जाइएगा नहीं पैदल क्यों जाएंगे, हम कार लेके आए ना। तो चाबी लेते जाइए, चाबी आपका छूट गया। अरे बेटा, आपको कैसे पता चला? आपको तो दिखता नहीं है। कहे ना हम सब सूंघ लेते हैं। काहे आपका नाक कुत्ता वाला है क्या जो सूंघ लेते हैं सब? कुत्ता भी जो चीज नहीं सूंघ पाता वो भी सूंघ लेते हैं। चलिए अब जाने का आपका समय हो गया, क्योंकि मेरा भी म्यूजिक का समय हो रहा है। हाँ जा रहे हैं, पैसा तो उठा के रखिए। पैसा मेरा नौकर रखेगा, पैसा को हम कभी हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये पैसा की वजह से सिर्फ बर्बादी होता है, नुकसान होता है, नुकसान। आप इतना सारा पैसा नौकर को दे दीजिएगा, वो इसमें से पैसा निकाल लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक नोट एक्स्ट्रा डाल दिए, हमको पता चल गया, तो वो पैसा निकालेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। मेरा काम हमको मत सिखाइए, दरवाजा खुला है, अपना घर की तरफ जाइए।